नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको ये एपी दे रखी है, इफ दे फॉर्म एन एपी। देखो ये कुछ टर्म्स दी हुई है, ठीक है, कुछ नंबर्स की सीरीज दी हुई है। अब इसने बोला ये एपी है या नहीं है, बताओ। इफ दे फॉर्म ए एपी, अगर एपी है तो उनमें कॉमन डिफरेंस निकालो, राइट 3 मोर टर्म, 3 मोर टर्म और लिख के दिखाओ। ठीक है, पहले चेक करना है एपी है या नहीं है, लिखा हुआ साफ साफ इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन कौन सी एपी, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो पहले फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, चेक करेंगे एपी है या नहीं है। 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए शुरू वाली फर्स्ट टर्म में सेकंड या थर्ड या फोर्थ, यानी कि A1 कितना है, यहाँ पे A1 है मेरा 2, A2 कितना है, A2 है 4, A3 कितना है, A3 है 8 और A4 कितना है, वो है 16। आपको D निकालोगे बार बार आप, क्योंकि अगर आपको एपी चेक करना है, ये एपी है या नहीं है, तो हमें बार बार कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो डी निकालो पहले, A2 माइनस A1, एक बार इससे निकालेंगे एक बार A3 माइनस A2, और अगर और निकालना है और चेक करना है तो कर सकते हैं A4 माइनस A3। लगातार आने वाले दो टर्म को माइनस करते हैं और पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं। तो देखो बताओ A2 कितना है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 माइनस A1 कितना, देखो 2, 4 में से 2 गए 2 बचे। अच्छा A3 कितना है, देखो 8 लिखा हुआ है, और A1 कितना है, सॉरी A2 कितना है 4, 8 में से 4 गए 4 बचे। देखो यहाँ D सेम नहीं आ रहा, आप चाहो तो इसमें भी निकाल सकते हो, वैसे तो इसी से यही काफी है, शुरू के दो ही सेम नहीं है तो बोल देंगे एपी नहीं है, बाकी निकालना है निकाल सकते हो। नेक्स्ट है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, बताना फिर से वही है, बस अब क्या है, हमने 4 पार्ट करे, 5th 6th 7th 8th, यहाँ पे 4 पार्ट और लिखे हुए उसी क्वेश्चन के, मुझे चेक करना है ये एपी है या नहीं है। इस रूट वाले बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सबसे पहले यही पार्ट करते हैं, क्योंकि यही पार्ट हमारा इस स्लाइड में सबसे पहला है। तो क्या है 3 प्लस रूट 2, फिर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, नेक्स्ट क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, बाकी कॉमन लगा के डैश डैश। आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए आपकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, देखो आपकी फर्स्ट टर्म ये है, इसे बोलेंगे हम A1 कितना है 3, A2 ये पूरा है, A2 यहाँ पे 3 प्लस रूट 2। अच्छा A3 कितना है, A3 ये रहा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और A4 कितना है, A4 ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2। बोलो ठीक है, अब निकालेंगे हम D कैसे निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, A2 कितना देखो ये रहा 3 प्लस रूट 2, और इसमें से A1 घटाना तो A1 कितना है, ये रहा 3, इससे कट गया तो कितना आ गया आंसर, रूट 2। तो D आ चुका है मेरा। मगर मुझे चेक करना है एपी है या नहीं है, तो मैं और निकालूंगा D, अभी इन दोनों से निकाला है, अब इन दोनों से निकालूंगा। अभी क्या है A2 माइनस A1, अब क्या करूंगा A3 माइनस A2, करते हैं फिर से A3 माइनस A2, ये वाला तो सिंपल था। अब देखो A3 वाला, देखो A3 कितना है हमारा, ये रहा 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 कितना है, देखो ये रहा 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पे देखो सुनो मेरी बात, पहले तो माइनस से अंदर के साइन बदलो, क्या कर दो माइनस से अंदर के 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस से अंदर के साइन बदलो इधर के, तो ये होगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये अंदर इंटू होगे तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो रूट 2 वाला रूट 2 के साथ प्लस माइनस होगा, और नंबर वाला नंबर के साथ लाइक टर्म होगी प्लस माइनस। ये 3 को आगे लिख दो 3 माइनस 3, और इसको लिख दो पीछे, बोलो ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 में से 3 का 0 तो कट गया, अब 2 रूट 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो मानूंगा, अगर आगे यहाँ कोई नंबर नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 रूट 2 बचा, कितना बचा 1 रूट 2, और 1 को लिखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो D सेम आ रहा है, D क्या आ रहा है सेम। आप चाहो तो इससे निकाल सकते हो A4 माइनस A3 से, देखो निकाल के दिखाता हूं A4 माइनस A3 से, A4 माइनस A3, फिर से D निकालते हैं किससे, A4 माइनस A3 से। अब बताओ A4 कितना है, A4 है 3 प्लस A4 ये रहा 3 रूट 2, और A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, देखो ये रहा ठीक है। अब इस माइनस से अंदर के साइन फिर क्या होंगे, चेंज होंगे, तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो नंबर के साथ और रूट वाला रूट के साथ, लाइक टर्म एक साथ, क्योंकि नंबर में से रूट का भी माइनस नहीं होगा, रूट की फिर वैल्यू रखो पहले फिर माइनस करो,
हम बिना उसके करेंगे 3 और ये 3 आगे आ गया ये वाला, और ये वाला 3√2 कहाँ चला गया, इन दोनों ने अदला बदली कर ली अपनी पोजीशन की, ये पीछे चला गया। अब ये करेंगे, सुनो 3 में 3 के 0 और 3√2 में से 2√2 गए तो क्या बचा 1√2, तो 1√2 लिखो या √2 लिखो, बात एक ही है। तो देखो डी हर केस में सेम आ रहा है, तो आप लिखोगे यस इट इज एन एपी, ये एक एपी है। और आपको डी मिल ही चुका है, डी निकालना है, डी ये रहा। अब हमें 3 टर्म और निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि इसने बोला था डी निकालो, और क्या निकालो 3 टर्म और निकालो। अगर एपी है तो एपी तो है ये, तो करते हैं फिर 3 टर्म और निकालते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 दे रखी, तो मुझे निकालना पड़ेगा A5। A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4D, और A कितना है, A तो यही होता है 3, 4 इंटू डी में निकाला तो क्या था √2, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 + 4 √2, ये आ गया मेरा A5। ठीक, नेक्स्ट है मेरा A6। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 5D, A कितना है 3, 5 इंटू डी कितना है √2, 3 + 5 √2, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 5 की इस √2 में हम इंटू करेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट A7 निकालना है, A7 क्या होगा A + 6D, A कितना 3 6 और D कितना √2, तो कितना आ गया 3 + 6 √2। तो मैंने तीनों टर्म यहाँ पे फाइंड कर लिया, A5 भी, A6 भी और A7 भी। हमारा ये वाला पार्ट डन, तो ये AP थी। नेक्स्ट देखते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या लिखा हुआ है 0.2, ये मेरा A1 होगा पहला वाला। अगला देखो ये क्या लिखा हुआ है 0.22, ये क्या होगा मेरा A2, ये अगला। नेक्स्ट 0.222, ये क्या होगा A3। इन्हीं दोनों से चेक कर लेते हैं, डी सेम नहीं आएगा। देखो कैसे डी निकालते हैं, डी निकालो A2 - A1। A2 कितना है यहाँ पे देखो, ये रहा 0.22 - 0.2। अब इसे माइनस कैसे करोगे, देखो सुनो, माइनस करने में गलती मत करना। 0.22 में से क्या घटाना है 0.2, तो पहले इनको लाइक डेसिमल में करो। लाइक डेसिमल कैसे करते हैं, इसके बाद 2 नंबर है पॉइंट करो, तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, तो एक 0 खुद लगा लो, हो गए लाइक डेसिमल। अब माइनस करो, कितना बचेगा 2 0.0, माइनस किया तो 2 में से 2 के 0, पॉइंट ऐसी और 0 ऐसी, तो कितना आ गया हमारा, आ गया 0.02, डी आया है। एक बार फिर निकालते हैं डी, A3 - A2, तो A3 कितना है देखना, A3 ये रहा, A3 है मेरा यहाँ पे 0.222 माइनस A2 कितना है, ये रहा 0.22, माइनस करो 0.222, और ये क्या है 0. पॉइंट को हमेशा जब भी प्लस करें या माइनस करें तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रख के प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। पॉइंट बिल्कुल सेम होना चाहिए एक लाइन में। और यहाँ पे लाइक डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 0 लगा देंगे, ताकि ये भी 3 नंबर पॉइंट के बाद ये भी 3 नंबर। अब करो माइनस, तो 2 में 0 के 2, 2 में से 2 के 0, 2 में से 2 के 0, तो कितना आया ये 0.002। तो ये देखो दोनों सेम थोड़ी ना आए हैं, यहाँ पे 0.002 है, यहाँ पे 0.02, तो दोनों अलग है। तो लिखोगे तो इट इज नॉट एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल टर्म्स, सारे टर्मों में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा 7th पार्ट। क्या लिखा हुआ है 0 - 4, देखो ये पहला वाला देखो 0 लिखा हुआ है, फिर -4 -8 फिर -12 सो ऑन। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, A1 आपका 0, A2 कितना है यहाँ पे -4, A3 कितना है यहाँ पे -8, और A4 कितना है यहाँ पे -12। बोलो ठीक, हमें करेंगे डी निकालते हैं, क्योंकि हमें AP चेक करना है। सारे क्वेश्चन में मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। A2 - A1, तो A2 कितना देखो -4 और A1 कितना 0, तो -4 में 0 घटेगी तो क्या आएगा -4 ही आएगा। 0 किसी में भी प्लस करो या माइनस करो वो नंबर ही रहता है आंसर, ठीक। नेक्स्ट फिर निकालो डी, इस बार A3 - A2, A3 कितना देखना आपको -8 और A2 कितना है -4। A3 है -8 और माइनस तो यहाँ है और A2 भी माइनस का है, तो ब्रैकेट लगा दे करो। जब भी डबल माइनस आए तो क्या लगाना है आपको, ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस माइनस, 8 में 4 गए, 4 बचेगा माइनस का, तो डी आ गया, ये भी डी आ गया और ये भी डी आ गया, 2 डी आ गए। अच्छा एक बार फिर निकालो डी, वैसे सेम ही आ रहा मुझे लग रहा है। अगला क्या होगा देखो, अभी इसमें से घटाया A2 - A1, फिर इसमें से माइनस करा A3 - A2, अब क्या करेंगे A4 - A3, A4 - A3। A4 कितना है नोटिस करो यहाँ पे -12, और A3 कितना है माइनस का, और देखो फिर माइनस आ गया, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा 12 में से 8 गए 4, और बड़ा कौन है 12, तो माइनस, देखो सब में -4 आ रहा है, देख लो
यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 और यहाँ भी, तो डी सेम है, तो आप लिखोगे यस इट इज एन एपी, ये एपी बन रही है। बोलो ठीक। अब मुझे इसकी 3 टर्म और निकालनी पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आप ले सकते हो, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -4। ठीक, अब मुझे देखो कितनी टर्म दे रखी थी, 4 ही दे रखी है, 5वीं 6ठी और 7वीं निकालेंगे, 5th 6th 7th निकालते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। A5 क्या होगा मेरा, a + 4d और a कितना है मेरा 0 + 4 इंटू डी कितना है मेरा, डी कितना आया था बताओ, अभी निकाला था हमने -4, तो -4। अब 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 तो भूल जाओ, प्लस माइनस माइनस और 4 4 जा 16, ये आ गया आपका A5, 5वीं टर्म आ गई। हम निकालते हैं 6ठी, A6 फॉर्मूला क्या होगा, a + 5d, a कितना है 0, फर्स्ट टर्म तो 0 ही है, प्लस 5 इंटू डी कितना -4, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, ये आ गया आपका A6। नेक्स्ट निकालते हैं आप A7, ठीक है, 7 टर्म क्या होगा फिर से a + 6d, सेम चल रहा है बार बार, 7 है 6, 5 है तो 5, 5 है तो 4। अच्छा a कितना है 0, 6 इंटू डी कितना है बताओ, d फिर से देखो क्या है -4, d -4 है, अब प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरी इसकी 3 टर्म आ चुकी है। तो हमारा 7th क्वेश्चन डन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में देखो ये आपका फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे -1/2, सारी टर्म सेम है, A1 भी यही है, A2 भी यही है, A3 भी यही है और A4 भी, चारों सेम है, देख लो यहाँ पे सब सेम चल रहा है। चेक करना है ये AP है या नहीं है, तो क्या निकालूंगा डी निकालने के लिए A2 - A1, A2 कितना है बताओ -½ माइनस, देखो A2 भी यही है और A1 भी यही है, दोनों -½ है, माइनस माइनस प्लस, -½ प्लस ½ अब देखो प्लस के इससे कट नहीं जाएगा, ये प्लस का हाफ और ये माइनस का हाफ, प्लस माइनस माइनस, हाफ में से हाफ गया तो 0, इसलिए डी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं एक बार और निकालता हूं तो सारे केस में इसमें डी यही आने वाला है क्योंकि सब कुछ सेम है। A3 - A2, A3 भी यही है और A2 भी यही है, सेम -½ और ये भी माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस, अब हाफ में से हाफ फिर घट जाएगा, अगर आप ऐसे नहीं काटना नहीं चाहते तो आप ये भी कर सकते हो, एलसीएम 2 आएगा और एलसीएम सेम है तो ऊपर -1 + 1, 1 में से प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गया, देखो अब भी 0 आ रहा है, तो इसमें सब हर केस में डी 0 आएगा, निकाल सकते हो। तो यस सिटीजन, ये क्या है, एक एपी है। अगर एपी है तो मुझे 3 टर्म और निकालनी है, तो निकाल दो 3 टर्म, कौन सी निकालेंगे, मेरे पास 3 टर्म अवेलेबल है, 4 है, 5वीं निकालते हैं A5 का फॉर्मूला क्या होगा, और डी आपको पता है 0 चल रहा है, A5 क्या होगा a + 4d, अब a कितना है, a आपका -½ है और 4 इंटू डी कितना है 0, तो यही आएगा -½ हर केस में यही आने वाला है। अगर मैं A6 निकालूं, क्या फाइंड करूं, A6 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 5d, तो a कितना है -½ प्लस 5 इंटू डी कितना 0, 0 की 5 में इंटू तो 0 हो जाएगा, तो फिर से वही आएगा -½ और A7 भी यही आएगा -½ सेम आएगा, तीनों टर्म सेम आ रही है क्योंकि इसमें सब कुछ सेम ही चल रहा है। ठीक, तो 4th का 8 पार्ट डन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में अब 8th के आगे आ गए हम 9th पार्ट। 9वां पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 1 3 9 7 9 27, 1 3 9 और 27, ये 1 क्या आपकी फर्स्ट टर्म है और ये क्या आपकी A2 थर्ड टर्म और A3 क्या है आपका 9, A4 क्या है आपका 27, 4 टर्म पता है, चेक करते हैं AP है या नहीं है, तो डी निकालेंगे, तो डी निकालो, डी क्या होगा A2 - A1, A2 कितना बताओ देख के 3 और A1 कितना है 1, 3 में से 1 गया 2, डी आ गया यहाँ पे कितना आ गया, डी आ गया यहाँ पे 2, फिर निकालो डी। अब क्या करेंगे A3 - A2, बार बार यही करना है, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। अच्छा A3 कितना देखना है यहाँ पे 9, A3 कितना लिखा है मैंने यहाँ पे 9 - A2 कितना है 3, 9 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, तो डी कितना आ गया यहाँ पे 6, डी यहाँ पे 2 है और इस केस में क्या है 6, तो बताओ डी सेम आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना सेम, ठीक है, तो डी नॉट सेम, तो ये बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, बोलो ठीक। और अगर ये एपी नहीं है तो इसकी
हम आगे की 3 टर्म नहीं फाइंड करेंगे, अगर एपी है तभी फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा ये रहा, क्या लिखा हुआ है, a 2a 3a और 4a एंड सो ऑन। बोलो ठीक। अब देखो आपको पता है पहला वाला a1 होता है, पहला वाला क्या होता है, ये a1 है a, और a2 क्या है मेरा, लिख देता हूं मैं a1 a है, और ये क्या है मेरा a2 है 2a, a3 कितना है, a3 है 3a, और a4 कितना है, a4 है 4a। चेक करते हैं ये AP है या नहीं है, तो D निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है बताओ 2a में से a1 मतलब a घटाओगे तो 2, देखो अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 1a है, अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो मानेंगे हम, 2 में से 1 गया तो 1a बचा, ठीक है, कितना बचा 1a, तो D कितना आ गया मेरा 1a लिखो या a लिखो, बात एक ही है, 1 की a में इंटू होगी तो a ही आएगा, तो D आ गया मेरा a, 1a लिखो या a लिखो, बात एक ही है। नेक्स्ट निकालते हैं हम फिर दोबारा D, a3 माइनस a2, a3 कितना है देखो यहाँ पे 3 है माइनस 2a, a2 कितना है 2 है, 3 में से दोगे तो कितना बचा 1 है, उसे चाहे a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो D कितना आ गया a। नेक्स्ट दोबारा D निकालो, a4 माइनस a3, a4 कितना है देखो यहाँ पे 4a माइनस, और a3 कितना है 3 है, 4a में से 3 गए तो कितने बचे 1 बचा फिर से, तो D देखो सारे केस में सेम आया, तो यस इट इज एन AP, यस इट इज एन, ये क्या है एक AP है। अगर ये AP है तो आगे की टर्म निकाल लो, कौन सी निकालोगे, आपके पास कितनी अवेलेबल है 4 तक है, तो 5वीं 6वीं 7वीं। फिफ्थ निकालता हूं मैं, A5 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 4d, a कितना है फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म तो देखो a ही है तो वो a ही आएगी, प्लस 4 इंटू d कितना है, d आया a, बोलो ठीक। कलर चेंज करते हैं, तो 4 इंटू ए 4a होगा, a प्लस 4a, यहाँ कुछ नहीं, एक तो मानूंगा 4 और 1 5a, वरना चलो 4a और 1 कितना होंगे 5a होंगे, तो a5 आ गया 5a, a6 कितना आएगा इसी तरह a प्लस 5d, फॉर्मूला a तो मेरा a ही है, फर्स्ट टर्म देखो कितनी है, फर्स्ट टर्म मेरी a ही है, और d क्या है मेरा बार बार a, तो 5 इंटू a और 5a, ये 1a, 5a और 1 कितने हो गए 6a, ठीक है। ऐसे अगर आप a7 निकालोगे सादी टर्म, वो क्या आएगी a प्लस 60, तो क्या हो जाएगी a तो a ही है 6, और d कितना है मेरा, d है मेरा a, तो 6a और 1a कितना हो गया 7a, तो हमारी सारी टर्म आ चुकी है, बोलो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट हो गया, 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, a फिर a स्क्वायर फिर a क्यूब फिर a4 सो ऑन। अब देखो ये फर्स्ट वाला a1 होता है, a1 कितना हो गया a, a2 कितना हो गया a स्क्वायर, a3 कितना हो गया a क्यूब, a4 कितना हो गया a की पावर 4, बोलो ठीक है। आपको d निकालना है, अब d निकाल लो, कैसे निकालोगे, d आएगा a2 माइनस a1, a2 कितना देखो यहाँ पे a स्क्वायर और a1 कितना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a, इसमें से a कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, देखो इस वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करोगे a स्क्वायर में से a घट रहा है, मगर ये अलग टर्म है स्क्वायर वाली और ये सिंगल पावर वाली टर्म है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, दोनों माइनस तो होंगे नहीं, हम बस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो a कॉमन आ गया तो एक ये तो बचा, एक पावर गई एक पावर बची, यहाँ से पूरा ही चला गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो क्या मानेंगे 1, बोलो ठीक। फिर d निकालता हूँ, a3 माइनस a2, a3 कितना देखो a क्यूब और a2 कितना a स्क्वायर, a3 कितना a क्यूब और ये क्या a स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ, देखो जब भी कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो 3 और 2 में छोटी पावर कौन सी है a स्क्वायर, तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर कॉमन हो, देखो 2 पावर कम हो जाएगी यहाँ से, तो 3 में से 2 पावर गई तो 1 पावर तो बची, और यहाँ से पूरी 2 पावर चलेगी तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या मानेंगे 1, तो बताओ ये दोनों d सेम है कोई, यहाँ पे a माइनस 1 a माइनस, मगर यहाँ a स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा हुआ है a की पावर 1, सेम नहीं है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ पे 1 है, तो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं, अगर AP नहीं है तो हम आगे की टर्म निकालेंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 11वां हो गया, नेक्स्ट देखते हैं 12th में ये आपका a1, ये आपका a2 रूट 8 और ये आपका a3 रूट 18 और ये आपका a4 कितना है रूट में 32। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठाओ, देखो रूट 8 होता क्या है पहले से देखो,
8 का एलसीएम निकालो ऐसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो रूट 8 पता क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो इसका पेयर ना बन गया, तो बाहर आ गया पेयर बन गया, तो 2 रूट 2 होगा, ये क्या होगा 2 रूट 2। ऐसे ही रूट 18 पता क्या होगा, रूट 18 इसके भी एलसीएम हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 2 3 6, 6 3 18। अब देखो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा रूट 2। ऐसे ही रूट 32 लिखा हुआ है ना, वो पता क्या होगा, इसके भी फैक्टर निकाल लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, पेयर बनाओ, इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, ये दोनों बाहर आ गए, ये बाहर आ गया, इसका एक बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बस खाली रूट 2, 2 2 जा 4, 4 रूट 2, यानी कि देखो सुनो, ये रूट 32 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 रूट 2, ये क्या बन जाएगा 3 रूट 2, ये क्या बन जाएगा 2 रूट 2, और ये 2 तो है ही, बोले यहाँ तो ठीक। एलसीएम निकाल के ऐसे पेयर बना के बाहर निकाल लो पहले, अभी आसान होगा, आपको क्या निकालना, डी निकालना, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन करता हूँ, ये सब रफ वर्क है, ठीक, मैं दोबारा लिखना पड़ेगा। तो मेरा A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, A2 कितना है रूट 8 था जिसे मैंने सोल्व करा भी क्या आया था 2 रूट 2, A3 कितना है, यहाँ पे रूट 18 लिखा हुआ है, वो क्या होगा 3 रूट 2, A4 कितना है, रूट 32 लिखा हुआ है, वो क्या होगा 4 रूट 2, बोले ठीक है। इस तरह मैंने सॉल्व कर लिया था, अब निकालो डी, अब डी निकालना आसान होगा, डी निकालते हैं, क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना देखना यहाँ पे 2 रूट 2, इस 2 पे भी रूट है, इस 2 पे भी क्या है रूट है, याद रखना, ठीक है, इस 2 पे भी रूट है। तो अब रखो A2 क्या है 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचा, 1 रूट 2 बचा, बोले ठीक। कैसे, 2 में से कुछ नहीं तो 1 तो मानूंगा, 2 में से 1 गया था, 1 बचा, 1 रूट 2 लिखो, या रूट 2 लिखो बात 1। नेक्स्ट फिर निकालो डी, इस बार क्या होगा A3 माइनस A2, बोलो ठीक, A3 माइनस A2, इन दोनों को हटाओ, A3 कितना है यहाँ पे 3 रूट 2 माइनस A2 कितना है 2 रूट 2, देखो ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2 रूट 2, और ये तो देखो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, अब 1 लिखो चाहे मत लिखो, चाहे ऐसे लिख दो तब भी माना जाएगा, बोले ठीक। नेक्स्ट अब क्या निकालेंगे, अब की बार A4 माइनस A3, सब में सेम आ रहा है यहाँ पे, A4 कितना देखो 4 रूट 2 और A3 कितना है 3 रूट 2, 3 रूट 2, अब 4 रूट 2 में 3 रूट 2 गए तो क्या बचा 1 रूट 2, उसे चाहे तो आप खाली रूट 2 लिखो, बात कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 वो छुपा हुआ होता है। तो सब में डी सेम आ रहा है, तो यस इट इज एन AP। और अगर बच्चों ने ये चीज नहीं करी, ये चीज जो मैंने यहाँ करी है, तो वो इसे क्या बोल देंगे, ये AP नहीं है, जबकि ये AP है, यस इट इज एन AP, ये एक AP है, बोलो ठीक। अगर AP है तो आई की टर्म निकालेंगे, कौन कौन सी निकालनी है, A5 A6 A7, क्लीन करता हूं, A5 क्या होगा, A5 होगा A प्लस 4 रूट 2, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो रूट मानेंगे हम, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे रूट 2, तो A मेरा कितना है यहाँ पे रूट 2, और D मैंने सोल्व करा था वो भी क्या आया था, वो भी रूट 2 आया था, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे रूट 2 प्लस 4 रूट 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो ये 1 रूट 2 और ये 4 रूट 2 दोनों लाइक टर्म है, तो प्लस हो जाएंगे, 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितने हो गए 5 रूट 2। और आपकी बुक में शायद आंसर ऐसे दिया होगा, देखो क्या दिया होगा, अगर इस 5 रूट 2 को, अगर इस 5 को मैं इस रूट के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, इस रूट के अंदर, तो ये अंदर जाएगा पेयर में, कैसे जाएगा जोड़े में, तो अंदर अगर इसे ले जाओगे तो अंदर 5 इंटू 5 होगा, और 5 है 25, 25 टू जा 50, रूट 50 आएगा फिर, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये कितना है रूट 50। अब निकालते हैं हम 6 टर्म, 6 टर्म क्या होगी, A6 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 5D, और A कितना है मेरा यहाँ पे फिर से रूट 2, और 5 इंटू D कितना है, D भी देखो ये रूट 2, ठीक। अब 5 रूट 2 और ये कुछ नहीं तो 1 तो मानेंगे, 5 और ये कितने होंगे 6 रूट 2, तो हो जाएगा कितना 6 रूट 2, और इस 6 को अगर आप अंदर लेके जाना चाहते हो रूट के अंदर, वैसे तो आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मगर आप आंसर अगर इस फॉर्म में चाहते हो तो कैसे करेंगे, इस 6 को अंदर कैरी करेंगे, तो जैसे यहाँ 6 रूट 2 है, अगर आप इस 6 को अंदर ले जाओगे तो ये बाहर कब आया होगा, जब रूट के अंदर जोड़ा बना होगा, तो ये अंदर जाके क्या होगा पेयर में बन जाएगा जोड़े में। अब 6 2 12, 12 6 72, ये आएगा रूट 72, ये आ जाएगा रूट में 72। और ऐसे अगर हमें निकालनी है कौन सी टर्म, 7 टर्म निकालते हैं, लो
सेवंथ टर्म क्या होगी हमारी A7, उसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 6D। A कितना है √2 और D भी कितना है, दोनों सेम है, ये भी √2 और ये भी, अब यहाँ 6 और यहाँ पे 1, 6 और 1 कितना हो गया 7√2। अब इस अगर आप इस 7 को अंदर कैरी करना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो, तो क्या करेंगे, अंदर जाएगा इस जोड़े में, क्योंकि अंदर जब पेयर में रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा। ठीक है, हम ऐसा सोचेंगे कि अंदर अगर पेयर में होगा तभी तो बाहर आएगा, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। और 7 7 जा 49, 49 हो जाए 98, तो आएगा √98। तो आपकी तीनों टर्म आ चुकी है, 3 टर्म और निकाले थे हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने यहाँ 4 पार्ट और देखे, 9, 10, 11, 12। आगे देखते हैं, इसके पार्ट अभी और हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 पार्ट, 13वां पार्ट। देखो सर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है √3, फिर √6, फिर √9 और फिर क्या है √12 और सो ऑन। तो आपकी फर्स्ट टर्म ये हो गई यहाँ पे √3, सेकंड टर्म क्या हो गई √6, थर्ड टर्म क्या हो गई √9 और फोर्थ टर्म क्या होगी हमारी √12। हम पहले डी निकाल के चेक करेंगे इसका डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है। और देखो यहाँ पे अगर आप जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा इससे पहले वाला, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें कोई भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। अब एक बात देखो, मैं निकालता हूँ डी क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, A2 ये रहा √6 और A1 कितना है √3। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे बस ऐसे लिख सकता हूँ, √6 होता है 2 × 3, 2 × 3 2 दिया 6 और मल्टीप्लाई में रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब रूट इस पे भी लगा दो इंटू रूट इस पे भी कैरी कर लो। अब दोनों में से क्या कॉमन है बताओ, देखो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, ये गया बाहर तो क्या बचा √2, ये भी बाहर गया तो क्या बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या मानेंगे 1। तो आपका डी आया है। अब मैं दूसरे केस से निकालता हूँ, इस वाले से A3 माइनस A2 से, देखते हैं डी सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या आएगा देखना जरा, A3 माइनस A2, A3 कितना है यहाँ पे √9 और A2 कितना है √6। √9 को लिख दूं मैं 3 × 3, इसे लिख दूं 2 × 3, अभी हो जाएगा √3 रूट सेपरेट। ऐसे यहाँ भी 6 को लिखा 2 दिया 6, 9 को लिखा 3 × 3 और रूट दोनों पे अलग अलग, रूट हो सकते हैं अलग, प्लस माइनस में नहीं होते, डिवाइड में हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है √3, देखो दोनों में आ रहा है, √3 कॉमन ले लो, मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे आपने √3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा √2, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा। अब एक बात देखो, ये आपका डी, ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है डी। अब यहाँ पे डी आया है ये और यहाँ पे डी आया है ये, दोनों सेम थोड़ी ना, ये देखो √3 मैच हो गया, मगर अंदर तो कुछ और ही नंबर्स हैं, तो ये डी सेम तो आएंगे नहीं सॉल्व होने के बाद। तो आप लिखोगे सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, बोलो ठीक। अब देखते हैं 14 पार्ट। 14 पार्ट देखो इसका क्या लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, सो ऑन। तो देखो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी A1 क्या होगी 1 का स्क्वायर, वो तो 1 ही होता है। A2 क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। A3 क्या होगा 5 का स्क्वायर हो गया होता है 25। A4 क्या होगा 7 का स्क्वायर हो गया होता है 49। अब आप क्या करोगे, आप डी निकालो, डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना देखो 9 माइनस 1, A2 9 और A1 कितना 1, 9 में से 1 गया 8। फिर दोबारा निकालो डी, वो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 ये रहा 25 और ये 9, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया 16, बताओ सेम आ रहा है नहीं आ रहा सेम, तो लिख दो सो इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है, बोलो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा 15 पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, 15 पार्ट थे इसमें पूरे के पूरे। इसमें देखो ये पहला गया है A1 गया है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। A2 क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये क्या है A3 कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अगला A4 कितना है यहाँ पे 7 की क्यूब लिखा हुआ है, 7 की क्यूब क्या होता है 343, 343 याद कर लेना, 7 की 3 बार इंटू, इसका मतलब 2 बार इंटू। अब मैं डी निकालता हूँ, डी क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है देखो 25 और A1 कितना है यहाँ पे 1, 25 में से 1 गया तो 24, तो पहले वाले से डी तो ये आया। दूसरे से निकालते हैं डी,
अभी मैंने इन दोनों को माइनस करा, अब इन दोनों को माइनस करते हैं। कॉमन डिफरेंस हर बार सेम होना चाहिए, देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। A3 कितना है 49 और A2 कितना 25, माइनस करना कितना आ गया 49 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 24 ही बचेंगे, तो यहाँ पे सेम है। मगर अभी तीसरा और देखो, फिर दोबारा डी निकालो, वो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 कितना है यहाँ पे 343 और ये कितना है यहाँ पे A3 49, माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस कर लो 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 और यहाँ पे 9 और 2 294, बताओ सेम आ रहा है नहीं आ रहा ना, दो केस में तो सेम आया मगर तीसरे केस में सेम नहीं आया, तो क्या बोलेंगे इसमें हम, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। बोलो ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट 15वां पार्ट में एपी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।